भाभी, आज हमें वो पुलाव बनाना था ना, चलो चलते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच। वाह वाह वाह, इतने साल हो गए, देखो तुलसी को फिर भी इनकी एक ही रसोई है और सब साथ में खाना बना रहे हैं। तुलसी जैसी सास हो ना तो फिर घर अच्छे से चल ही जाता है। क्या मतलब, मैं अच्छी सास नहीं हूँ? अरे माँ जी, सास भी कभी बहू थी, तुलसी भी पहले बहू थी, फिर सास बनी है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से सारे घर को संभाला है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, घर को सास बहू मिलकर ही संभालते हैं। अब माँ जी, हमने तो इतने सालों से कभी कोई डिमांड ही नहीं किया, अच्छे से रसोई को संभालते आए हैं। अब पता नहीं आपकी छोटी बहू आकर क्या गुल खिलाती है। सोनिया बहू, जब से विराज की शादी तय हुई है मैं देख रही हूँ, तो हर बात में गुंजन की बात लेकर आ जाती है। अब माँ जी, हमें तो आप पसंद करके ले आई थी और इसे विराज ने खुद पसंद किया है। हम तो आपकी मर्जी से चल लेते, पता नहीं वो क्या करेगी। वो भी तुम लोगों को देखेगी और तुम्हारे साथ हिल मिल जाएगी। तुम पहले से क्यों सोच रही हो कि वो हमारी बात नहीं मानेगी? हम कहाँ कुछ कह रहे, लेकिन वो आजकल की लड़की है और मैंने तो सुना है आज तक उसे किसी ने डांटा तक नहीं है। पता नहीं हमारे साथ उसकी बनेगी भी या नहीं। तुम दोनों तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम दोनों तो मेरी बहुत मानती हो, मेरे कहे बिना कुछ करती नहीं हो ना। माँ जी, हमने क्या नहीं माना आपका? अरे मैं कहूँ दाल चावल बनाओ तो सब्जी रोटी बना देती हो, मैं कहूँ बैंगन तो गोभी बना देती हूँ, मैं कहूँ रायता तो गुलाब जामुन बना देती हूँ। हर चीज को उल्टा करने में तुम दोनों का कोई मुकाबला है ही नहीं। बताओ, अब क्यों चुप हो? भाभी, आज हमें वो पुलाव बनाना था ना, चलो चलते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, चल चल चल। अरे क्या हुआ, जवाब खत्म हो गया क्या तुम दोनों के पास? और वैसे आज मैंने मक्के की रोटी बोली थी, लेकिन देखो तुम दोनों पुलाव बना रही हो। चली गई, ये दोनों पहले ही मेरे सर पे चढ़ी रहती है, पता नहीं वो छोटी वाली आकर क्या गुल खिलाएगी। किसी ने सच्ची कहा है कि पहले के जमाने में बहू डरा करती थी कि पता नहीं सासू माँ कैसे मिलेगी, लेकिन आजकल तो सास में डर का माहौल रहता है, बहू उसकी एक सुनेगी भी या नहीं। अब देखना ये था कि ये तीनों मिलकर सविता का क्या हाल करती है। आइए आइए छोटी बहू रानी, आपका आपके ससुराल में स्वागत है। थैंक यू भाभी। हाँ, तो फिर आज आपकी पहली रसोई है तो आप क्या बना रही हैं? आप जो बोले वही बना देती हूँ भाभी। अरे वाह वाह, अभी तो हम जेठानी हो गए हैं, ये हमारे कहने से खाना बनाएगी। हाँ भाभी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि अब हमारा ओहदा बढ़ गया है। फिर तो हम इससे कुछ भी बनवा सकते हैं। हाँ, तो लिस्ट बता दो क्या क्या बनाना है। फिर एक काम करो गुंजन, आज शाही पनीर, दाल मखनी, रोटी और चावल और साथ में गुलाब जामुन बना दो। ठीक है भाभी। हाय भाभी, इसने तो कुछ भी नहीं कहा, हाँ कह दिया। ये तो बड़ी सही लड़की निकली, हमें माँ जी कहती तो हम तो मानते ही नहीं। पर सच में क्या ये बनाएगी क्या हमारी तरह हाँ बोलकर, सिर्फ दाल चावल ही बना देगी? वो तो अब जब ये बनाएगी तब पता चलेगा। सोनिया और हीर ने लिस्ट तो बता दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गुंजन उनकी बात मानेगी या नहीं। लेकिन वो दोनों चौंक गए जब गुंजन सब कुछ बनाकर टेबल पर लगा देती है। गुंजन बहू, आज तुमने इतना सब बनाया है? जी माँ जी, भाभी ने कहा तो मैंने बना दिया। ये इतना सब तुमने अकेले बनाया? जी, आज मेरी पहली रसोई थी तो मैंने सब कुछ बना दिया। क्या हुआ, कुछ कमी है क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत कुछ बना दिया तुमने, जीती रहो जीती रहो। इन दोनों ने तो आज तक मिलकर भी इतना सब नहीं बनाया कभी। ऐसी बात नहीं है, हमें लगा तुम एक दो चीज बनाओगे, लेकिन तुमने तो सच में सब कुछ बना दिया। भाभी, इसने तो आते ही चौंका मार दिया। हाँ, इसे तो पहले ही दिन हमारा गेम आउट कर दिया। अब घर में तो सब लोग यही समझेंगे ना कि हम ही कामचोर है। तो नहीं है क्या? अरे चुप कर ना। क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। अरे आज खाना बाहर से आया होगा भैया, घर में ऐसी खुशबू कभी आती है क्या? अरे आज यहीं से खुशबू भी आ रही है और खाना भी घर पर ही बना है, गुंजन ने बनाया है। अरे वाह, फिर तो तुम्हें तुम्हारी जेठानियों से दूर रखना होगा, कहीं तुम उनकी तरह ना बन जाओ। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। देखा भाभी कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें तो बाद में देख लेंगे, पहले इस छोटी बहू को देखना होगा। सोनिया और हीर को लगा था कि गुंजन इतना सब नहीं बनाएगी, लेकिन उससे तो सब कुछ अकेले ही बना दिया था और जिससे उसकी वाहवाही भी होने लगी। लेकिन ये बात उसकी जेठानियों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। गुंजन, तुम सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो 8 ही बजे है।
वो भाभी, मैंने सबका नाश्ता और चाय बना दी है, आप भी लीजिए ना। भाभी, ये तो हमसे भी पहले उठती है, इसे सब कुछ करके भी रख दिया। हाँ, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? माँ जी को चाय तो हम ही देते हैं। मुझे जल्दी उठने की आदत है, तो मैंने सबको चाय और नाश्ता दे दिया और अब सबकी टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। तुमने चाय नाश्ता भी बना दिया और टिफिन की तैयारी भी कर दी? जी, आज जेठ जी और सब कह रहे थे उन्हें जल्दी दुकान जाना है, तो मैंने सब कुछ तैयार कर दिया। गुंजन, ये लो तुम्हारे लिए नारियल पानी लाया हूं मैं। आप गुंजन के लिए नारियल पानी लाए हैं, लेकिन क्यों? अरे बेचारी सुबह से लगी हुई है रसोई में, चाय भी नहीं पीती है, तो मैंने सोचा बड़े जेठ होने के नाते नारियल पानी ले आता हूँ इसके लिए। आखिर ये भी तो मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरे लिए तो भैया कभी नारियल पानी नहीं लाए। तू 6 बजे उठकर टिफिन बनाती है क्या? अच्छा गुंजन, टिफिन तैयार है ना? जी भैया, बस रोटियां ही डालनी है, आप नाश्ता खा लीजिए, तब तक मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। आज पहली बार इतनी जल्दी टिफिन मिल रहा है, उसके साथ नाश्ता भी। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी जेठानियां भी तेज है काम में और बातों में भी। भाभी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके आने से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। मैं तो माँ जी को कह रही थी कि ये आजकल की लड़की है, ये हमारे घर में फूट डलवाएगी, पर ये तो बड़ी संस्कार ही निकली और अब इसके आगे हम बुरे लग रहे हैं। भाभी, अब कुछ करिए ना। तू जितनी बातें करती ना, उतना अगर काम कर लिया होता तो आज हमारा भी नाम होता। भाभी, क्या आप भी? सोनिया और हीर ने जैसी देवरानी सोची थी, गुंजन उससे बिल्कुल अलग थी। वो ना कलेशी थी, ना ही कामचोर, और ना ही किसी बात पे उसने उल्टा जवाब दिया था। गुंजन, गुंजन। जी भैया, आपने बुलाया? हाँ, यहाँ ये लो, ये चॉकलेट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। चॉकलेट्स? आपको कैसे पता? मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स भैया। भैया ने आज जब तुम्हारे हाथ का टिफिन खाया तो इतने खुश हो गए थे, मुझसे पूछ रहे थे गुंजन को क्या पसंद है, तो मैंने ही बताया उन्हें। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी, तुम्हें पता है आज मेरे और आकाश भैया के कुछ दोस्त आए थे पुराने, और जब उन्होंने तुम्हारे हाथ का टिफिन खाया, आय हाय हाय, इतने खुश हो गए कि पूछो मत। बस इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया। कभी हमारे लिए तो तुम दोनों चॉकलेट्स नहीं लाए? ऐसी बात नहीं है भाभी, गुंजन जब से आई है तब से इतना अच्छा खाना बना रही है कि हमारा दिन ही अच्छा जाता है दुकान पर।